कोर्ट ने फिर से एक्ट के प्रोविजंस को देखा। जैसे सेक्शन 8 बताता है कि वीसी के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कि कितने काल तक पद पे बैठ सकते हैं, कि कैसे नियुक्ति होती है और कौन करेगा नियुक्ति। कि राज्य सरकार के हिसाब से सेक्शन 8(2)A के अब के हिसाब से दोबारा नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास है, ना कि चांसलर के पास। कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, कि सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार की संतुष्टि को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि जैसे राज्य सरकार को ही अधिकार हो। कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 8 के हिसाब से नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की संतुष्टि चाहिए, अधिकार फिर भी चांसलर के पास ही है नियुक्ति करने का। कि सेक्शन 8(1)B के हिसाब से नियुक्ति का अधिकार चांसलर के पास ही है। कि सेक्शन 8(2)B के हिसाब से चांसलर वीसी को सर्विस जारी रखने कह सकता है, चाहे जब भी वीसी का टर्म खत्म होना हो 2 साल तक, राज्य मंत्री से बात करने के बाद। कि वीसी का सर्विस जारी रखने के लिए वीसी का वीसी रहते हुए जो शैक्षणिक उत्कृष्टता है और काम अच्छे से करने की पद्धत है वो देखी जाएगी। कि ये बातें सेक्शन 8(2)A के जैसे ही है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 की भी बात की कि अमेंडमेंट के पहले सेक्शन 8(2)A में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ये शब्द थे, जिनका अर्थ था कि दोबारा नियुक्ति 8 के हिसाब से ही होगा, जिसमें 8(1) भी आएगा। कि अब अमेंडमेंट के बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ये टर्म निकाल दिया गया है, जिसका मतलब होगा कि वीसी के नियुक्ति के लिए जो पद्धत है वो दोबारा नियुक्ति के लिए नहीं होगी। कि ये बात सेटल हो चुकी है कि किसी भी कानून में कोई भी शब्द बेकार है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी न किसी परिस्थिति में वो वापरना पड़ सकता है। कि इस सेक्शन को पढ़ के ऐसा नहीं लगता जैसे चांसलर की शक्ति छीन ली गई है। अब ये देख लो, कोर्ट ने कहा कि एक्ट में कहीं नहीं है ऐसी बात जैसे राज्य सरकार कह रही है कि दोबारा नियुक्ति राज्य सरकार खुद से ही करेगी। कोर्ट ने साफ किया कि नियुक्ति और दोबारा नियुक्ति चांसलर ही करेगा। कि अमेंडमेंट का अर्थ वो नहीं है जो राज्य सरकार कह रही है। ये कितनी अजीब बात है कि एक्ट में जो बदलाव हुआ है वो इसी दल ने किया है असेंबली में बैठ के, जो इसका अर्थ गलत बता रही है कोर्ट में, जबकि दल तो सीधा लिख सकती थी एक्ट में कि सब कुछ हम ही करेंगे। कोर्ट का कहना था कि जो राज्य सरकार कह रही है वो मान ले तो चांसलर और वीसी का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। कि हाईकोर्ट में जब राज्य सरकार ने कहा कि चांसलर राज्य सरकार के साथ सहमत नहीं था, इसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को जो इंटरप्रिटेशन दे रही है उसे मानते नहीं थे, नहीं तो वो चांसलर को पूछते ही नहीं, नोटिफिकेशन सीधा दे देते। कोर्ट ने चांसलर का वो लेखन भी देखा जिसमें सोनाली मैडम को दोबारा नियुक्त करने से मना कर दिया चांसलर ने, जिसमें लिखा था कि सोनाली मैडम की दोबारा नियुक्ति बराबर नहीं है कानून के हिसाब से और सेक्शन 8(2)A के हिसाब से। कोर्ट ने कहा कि जब वीसी का ऑफिस खाली होता है तो एक्ट के हिसाब से नया नियुक्ति करना पड़ेगा, कि दोबारा नियुक्ति के लिए नहीं देखना होगा। राज्य सरकार ने एक्ट के सेक्शन 60 का वापर किया, जिस हिसाब से अगर एक्ट में कोई बात नहीं बताई गई है तो राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक्ट के विपरीत नहीं जा सकती। कोर्ट ने कहा कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सेक्शन 8(2)A स्पष्ट है, तो राज्य सरकार कोई मनगढ़ंत बात बना के 60 पे काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने हाईकोर्ट से सहमति बताई। कोर्ट ने कहा कि कैलकाटा एक्ट के होते हुए यूजीसी रेगुलेशन देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देखा गया है। यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से चांसलर ही वीसी की नियुक्ति कर सकता है। कि एक केस में तथ्य थे कि एक यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि राज्य सरकार वीसी को नियुक्त कर सकता है, न कि चांसलर। वहां कोर्ट ने कोवारंटो दिया कि यूजीसी रेगुलेशंस के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता और यूजीसी रेगुलेशंस को कानूनी इफेक्ट है, तो उसके विपरीत हुए नियुक्ति के खिलाफ कोवारंटो दिया गया। उस केस में कोर्ट का मानना था कि जब किसी राज्य के कानून का और केंद्र के कानून का कोई मतभेद हो तो केंद्र का कानून अप्लाई होगा आर्टिकल 254 के हिसाब से और रूल ऑफ रिपग्नेंसी के हिसाब से, क्योंकि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के हिसाब से। मतलब शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो उस केस में कहा गया था जब वीसी की नियुक्ति यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत हो तो कोवारंटो बनता है। ध्यान दो फिर भी कि इस रेफर्ड केस में पहली बार की गई नियुक्ति की बात थी, न कि दोबारा नियुक्ति की। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि यहाँ भी अगर नियुक्ति राज्य सरकार करे चांसलर की जगह तो यूजीसी रेगुलेशन के विपरीत जाके, तो फिर ये गलत है, क्योंकि रेगुलेशन राज्य सरकार के एक्ट का हिस्सा बन जाता है और राज्य सरकार के एक्ट के ऊपर है।
ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है, ऐसे अपील डिसमिस हो गया। ये है कि योग्यता एक बात है और नियुक्ति एक बात। अब ये साफ है कि कोवारंटो के लिए पब्लिक ऑफिस का होना आवश्यक है। पब्लिक ऑफिस की नियुक्ति के लिए कोई कानून होगा। उस कानून में साफ होगा कि क्या है योग्यता उस ऑफिस के लिए और नियुक्ति की प्रक्रिया भी क्या है। तो इनके उल्लंघन होने पे नियुक्ति गलत हो जाएगी और ऐसे कोवारंटो लग सकता है। इस जजमेंट से कोवारंटो के लिए पता चलता है कि एक पद एक पब्लिक ऑफिस का होना चाहिए, दो उस पब्लिक ऑफिस पे एक बिना कानूनी अधिकार के हड़पने वाला बैठा होना चाहिए, तीन कोर्ट इन दोनों बात से संतुष्ट होना चाहिए, चार फिर कोर्ट जांच चालू करेगा, पांच और ये हड़पना माना जाएगा जब साबित हो कि पद पे बैठने वाले की नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया से नहीं हुई है, जो कानून उस पे अप्लाई होता है उस पे। ये भी है कि सेसु के हिसाब से कोवारंटो के अंदर हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन सीमित यानी लिमिटेड है और सिर्फ तब दिया जाएगा जब उस पद के लिए जो सब क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी मतलब योग्यताएं नहीं हो या अपॉइंटमेंट कानूनी रूल्स के खिलाफ हो। सर्विस मैटर्स में जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट में वर्णन है, उनमें पेटिशनर का उस पद को लेके लेना देना यानी लोकस स्टैंडाई आवश्यक है, जो कोवारंटो रिट फाइल करने के लिए आवश्यक नहीं है। इस सेसु के हिसाब से कोवारंटो के पिटिशन में पिटिशन फाइल करने वाले की लोकस स्टैंडाई नहीं देखी जानी चाहिए और डिले भी नहीं देखी जानी चाहिए। कि देखे गए कई जजमेंट्स के हिसाब से, जैसे हरिवंशलाल हो या दास हो, इनके हिसाब से कोवारंटो तब दिया जाएगा जब नियुक्ति उस पद के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसके विपरीत हो। कि सेसु के हिसाब से अगर पद पे बैठे इंसान की पात्रता न हो उस पद पे बैठने की, तो भी कोवारंटो दिया जा सकता है। कि विद्यार्थी से पता चलता है कि उस ऑफिस का प्रकार पता इससे भी चलता है कि उस पद के लिए पगार कहाँ से आता है। अगर पब्लिक के टैक्स के पैसों से आता है तो पब्लिक ऑफिस ही होगा, और कि उस पद से पब्लिक का कोई काम या पब्लिक के हित में कोई काम होता है, हाँ, तो पब्लिक ऑफिस होगा।